यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में आप सबका स्वागत है। इस बार हम मार्केट में आगे क्या होने वाला है, जरा मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में देखेंगे। तो एक सबसे पहले तो जो चार्ट्स है हम वो देख लेते हैं। एक बेसिक हमने ये चार्ट रेफर किया था और उसके हिसाब से डिटेल सब चेक किया था क्या है क्या नहीं, बराबर। तो अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो बुल साइकिल का हमारा जो पिछला हाई हुआ था 1910 2021 में, तो उसका हाई लेवल है 18604 का, 18604.45 का। और जो लो लिया है वो 7511.1 है। ये 23 मार्च 2020 में जो लो बना था, कोविड के बाद में जो लो बना था, और वो लो है। तो हमने ये लो और हाई कंसिडर किया है और उसके हिसाब से फिबोनाची निकाला है। अब ये फिबोनाची के पीछे तो सबसे पहले बियर साइकिल जब भी होता है, एक तो 0.5 पे जाता है या फिर 0.236 तक जाता है। तो ये बार हमने जो मार्केट एनालिसिस ओवरऑल पिछले बार में किया था, उसके हिसाब से हमको समझ में आता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल मार्केट एनालिसिस था। हमने सबसे पहले देखा कि एमएसीडी मंथली एमएसीडी में हमको क्रॉस ओवर मिला है। ये सिर्फ जब ये बियर साइकिल होता है तभी ये क्रॉस ओवर होता है। हमने पिछली बार देखा था डिटेल में। आपको अगर देखना है तो आप पिछले वीडियोस के लिए प्लीज रेफर कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। तो क्रॉस ओवर मिलने के बाद में हमने तो सबसे पहले क्या किया था, चार बुल बियर साइकिल निकाला था। तो हमने रेफरेंस के लिए चेक किया कि 2010 का और 2015-16 का जो बियर साइकिल निकला है वो हमारे आसपास आता है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो अभी फिलहाल 10 महीना हुआ है ओवरऑल मार्केट में, हाई से लेके अभी तक, तो ये कहीं तभी इसके आसपास आ रहा है। क्योंकि जो रिवर्सल आया था, रिवर्सल टाइम पीरियड फ्रॉम 0.76, यानी कि ये आ गई 0.76 की लेवल है, जो हमारी लेवल आ गई 16230 की। तो उसके आसपास में फिलहाल मार्केट मंडरा रहा है, इसके ऊपर ही गया है। उसके ऊपर जाने का एक खास कारण है कि जो लो और हाई होता है, हमको देखना है। तो हाँ, तो हमने ये कभी का है देखो, हाँ। तो हमने क्या चेक किया, ये जो हाई था मार्केट का 18604 का, ये आया था तकरीबन 1910 2021 में। और उसके बाद में हमारा जो फिलहाल लो आया था रिसेंटली, ये लो हमको मिला था एक 17 जून 2022 को। तो ये दोनों हाई और लो हमने अगर कंसिडर किए तो फिबोनाची में 0 डाला है और 1 डाला है, राइट। उसके हिसाब से हमको रिवर्सल मिला है और ये रिवर्सल आया है 0.5 का। अभी ये रिवर्सल 0.5 के लिए हमने हिस्ट्री चेक किया था। तो हिस्ट्री के हिसाब से हमको ये दो चीज पता चली। सबसे पहले तो 2010 में और 2010-11 में और 2015 में जो रिवर्सल्स आई थी, हमने चेक किया कि अगर हमने लो और हाई का उसके हिसाब से रेफरेंस लिया, लोअर हाई यानी अभी तक का जो लो और हाई मिला है हमको, तो उसके बाद जो रिवर्सल आती है वो जनरली 50% तक आती है। 0.5 फिबोनाची, यहाँ का जो फिबोनाची उसकी 0.5 तक आती है। तो ये हमने पिछली बार की वीडियोस में चेक किए थे। आपका वीडियो का रेफरेंस भी उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग उसमें अगर जाओगे, ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, अगर उस पर जाओगे और वहाँ पे प्ले लिस्ट देखोगे, तो प्ले लिस्ट में आपको हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप ये हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो आपको अभी तक इसमें जो वीडियोस बनाए हैं वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो अगले सप्ताह के लिए शेयर बाजार की भविष्यवाणी ये तकरीबन हमने बनाई थी 5 जून को। तो 5 जून को हमने रेफरेंस दे के उसके हिसाब से ये पहला टेबल बनाया था और उसके हिसाब से हमने, सॉरी, तो यहाँ पे हमने चेक किया था कि ये रेफरेंस के लिए 2010 और 2015-16 की साइकिल हमारी आएगी। और इसमें से हमने और एक निष्कर्ष निकाला था कि हमारा जो रिवर्सल आएगा मार्केट का वो तकरीबन 50% तक आएगा, जिसकी लेवल्स है 13057 का। और इसके लिए हमने ओवरऑल सब डिटेल्स चेक की थी। तो चेक करते वक्त हमको एक 0.5 से रिवर्सल अभी तक कितना आता है वो देखा था, और फिर ओवरऑल टाइम पीरियड कितना लगता है ये सब चेक किया था। और उसके हिसाब से हमको यह निष्कर्ष निकला था कि 0.5 तक आ सकता है। और उसके बाद हमने जरा उसमें डिटेल में गए तो डिटेल में हमको पता चला कि जब भी वो रेंज बनाता है, ये हाई और लो का, ये लो का जो लेवल है, ये हमने जैसे अभी चेक किया
तो ये पहले का हाई और उसके बाद में का जो लो बना और वहां से जो रिवर्सल आता है ये तकरीबन 0.5 तक आता था। और ये 0.5 की जो लेवल थी वो हमने पहले ही बता के उसके हिसाब से रखी थी और बताया था कि ये लेवल तक मार्केट आ सकता है। ये अभी ने बताया था, ये पहले ही बता के रखा था। और तकरीबन मुझे जहां तक पता है ये जो हमारे पहले के वीडियोस थे, एक 16/7 16 जुलाई का जो वीडियो है और उसके पहले 10 जुलाई का भी एक वीडियो, तो उसके अंदर भी हमने रेफरेंस देके स्पेशली बताया था। ये आज की बात नहीं है, ये महीने भर पहले की बात है। उसमें हमने रेफरेंस देके बताया था कि मार्केट ये लेवल्स तक उसके हिसाब से आ सकता है। और आज अगर आप चेक करोगे, आज मार्केट वही लेवल्स पे आ गया है। आज का जो क्लोजिंग था 16,929 का, तो ये हमको मार्केट में मिल गया है रेफरेंस के हिसाब से। तो अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है वो तकरीबन बराबर है। हम साइकिल चेक कर रहे हैं पिछले कैसे साइकिल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से ही सब कुछ हम अनुमान लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो लेगा तो मैं आपको एक दो साइकिल्स फिर से बता देता हूँ। यस, तो हमारे ये 4 बुल साइकिल है। तो हमने इसमें से 2010 और 11 की साइकिल पकड़ी है और 2015 की और 16 की ये साइकिल पकड़ी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिवर्सल आया है उसके बारे में भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमको जो रिवर्सल्स मिले, रेफरेंसेस मिले, उसके हिसाब से हमने ये डिटेल्स निकाला था सबसे पहले। तो आइए अभी मार्केट में आगे क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा अनुमान लगा के चेक करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ये देखेंगे तो ये मंथली है, फिलहाल का है, तो हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है मंथली में। बट आज की तारीख 28 जुलाई है, हमारे पास फिर से और एक दिन है, कल का दिन। अगर ये कल का दिन बेहद जरूरी है इसी कारण के कि शायद हमको ये बुल बेयर साइकिल देखने को मिलेगा। अभी जरूरी नहीं है कि अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग मिले तो मार्केट उसके हिसाब से ऊपर ही जाए, राइट। अगर आप 2010 की साइकिल देखोगे तो ये सबसे पहले तो एक हमको रेड कैंडल मिली थी और उसके बाद में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली थी। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होने के बाद में हमको ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसके बाद में अगले महीने में मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी और मार्केट नीचे गया था। तो शायद उसी प्रकार से हो सकता है। पहला तो ऑप्शन है कि शायद मार्केट में कुछ पॉइंट्स हो। अगर हम चेक करें तो इसका जो हाई है, ओपनिंग इसका, ये मार्केट का ओपनिंग था 16,594 यानी 16,600 की लेवल तक है। और आज की जो हमारी लेवल है वो तकरीबन 16,930 की लेवल है, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, तकरीबन आया हुआ है, बराबर। तो अगर मार्केट को 16,600 की लेवल तक आना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अभी मार्केट जनरली नीचे कैसे आता है ये सबसे पहले तो हम चेक करते हैं। देखो, ये जो हमने साइकिल ली है, बराबर है, ये है 19 अक्टूबर 2021 की। अभी 19 अक्टूबर 2021 की खासियत क्या है सबसे पहले तो, कि वह हमारा पिछला ऑल टाइम हाई है। देखिए ये येलो लाइन जो दिखाई हुई है उसकी डेट दिखती है 19 19/10/2021। तो हमने वही साइकिल कंसिडर की है फिलहाल के लिए और उसी साइकिल के लिए हम चेक करें। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जनरली एक गैप अप ओपनिंग होता है, बराबर है। तो गैप अप ओपनिंग हुआ है और उसके बाद में मार्केट ने तकरीबन, अगर ये आपकी लेवल देखो तो ये हाई की लेवल है 18,600 की लेवल है और वहां से मार्केट नीचे गया है 18,400, यानी 200 पॉइंट का हमको पहले फॉल मिला है। ये फॉल के बाद में फिर से मार्केट ऊपर आया है। ये मार्केट जनरली 0.236 तक रिट्रेसमेंट देता है, बराबर। तो पहले लेग में मार्केट नीचे गया, उसके बाद में हमको एक रिट्रेसमेंट दी, अच्छी खासी बड़ी रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट की रिट्रेसमेंट थी। और उसके बाद में मार्केट ने उसके टारगेट तय किए। अब ये टारगेट तय करने के लिए 1.6182 की लेवल तक मार्केट तकरीबन गया था, बराबर है। तो मार्केट को अगर नीचे आना है तकरीबन 400 पॉइंट्स, तो मार्केट सबसे पहले तो 200 पॉइंट की रेंज बनाएगा, ऊपर जाएगा 0.236 की लेवल के आसपास और वहां से एक हमको प्राइस एक्शन दिखाई देगा। प्राइस एक्शन के लिए लेगा तो आप पहले के इंट्राडे की वीडियो देख सकते हो, आपको प्राइस एक्शन कैसे दिखता है वो पता चल जाएगा। और वहां से फिर नीचे आता है, राइट। तो मार्केट उसके हिसाब से फिर नीचे आना शुरू करता है और यही हमने मार्केट में उसके हिसाब से दिखाया है, ताकि आपको कल की
जो कैंडल बने तो कैसे बनेगी उसके बारे में हम थोड़ा आपको एक झलक दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कैसे हो सकता है कैसे नहीं, राइट। अभी हम अगर देखें तो हमारा जो मार्केट का पैटर्न बना है, बराबर, अभी के लिए वो जरा हिस्ट्री से भी कंपेयर करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये चार्ट जो है बुलिश, हमको अभी फिलहाल का जो चार्ट दिख रहा है, तो अगर उसमें देखोगे तो मुझे एक राइजिंग वेज दिखाई दे रही है। मैंने इसमें क्या किया है, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन किया और उसके हिसाब से ये फिर आगे का हाई पॉइंट आ रहा है, राइट। अगर 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 देखिए, ये जो मैं बता रहा था, ये हाई पॉइंट, उसके बाद में ये हाई पॉइंट ये लिया है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये लेवल पे वहां पे मैच हो रहा है, राइट। तो ये सबसे पहले तो हमको राइजिंग वेज दिखी है, राइजिंग वेज, और टॉप में जो पैटर्न ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए ये पैटर्न कैसे बन रहा है। ये आपको कुछ रेफरेंस के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, बराबर। ये पैटर्न बना है। अभी अगर ये पैटर्न आप देखोगे तो ये शायद पहले कहीं रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है। कहाँ पे रिपीट हुआ है हम एक बार जरा नजर लगाते हैं और देख लेते हैं कि भाई ऐसे पहले हुआ है क्या, क्योंकि डब्ल्यू डी गान साहब हमेशा कहते हैं कि मार्केट में नया कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो पहले कोई साइकिल में हुआ है और वही साइकिल फिर से रिपीट होती है। ऐसे डब्ल्यू डी गान साहब का तो कहना है, तो हम उसको थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रिंसिपल बताया हुआ है ये सही है क्या, और उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया है वो शायद उसके हिसाब से ही है क्या, ये हमको चेक करना है। तो हमको वही 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 हम रेफरेंस के लिए चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 2010-11 की साइकिल चेक करते हैं, बराबर। अगर ये मैं 10-11 की साइकिल चेक करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये हाई बनाया था, उसके बाद लो बनाया, लो बना के जो रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल आया है 0.5 की लेवल पे। अभी 0.5 की लेवल पे क्या हुआ था जरा जूम करके चेक कर लेते हैं, राइट। देखिए मार्केट ने तो सबसे पहले एक हाई बनाया था, लो बनाया, लो बनाने के बाद में मार्केट ऊपर आया, बराबर, और फिर से नीचे आया। अगर हम यहाँ पे यही पैटर्न चेक करें तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक हाई बनाने के बाद, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट हमने लिए हैं, बराबर, उसके बाद में मार्केट एक दो दिन तीन के लिए ऊपर आया, फिर बाद में उन्होंने दो बुलिश कैंडल बनाए, और ये स्पेशली अगर आप बुलिश कैंडल देख रहे हो, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, बराबर। अगर मैं ये हमारे चार्ट्स पे चेक करूं, हमारे चार्ट्स पे यानी अभी फिलहाल की चार्ट्स पे, तो मुझे तकरीबन वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये सबसे पहले तो एक राइजिंग वेज दिख रही है, बराबर। अभी अभी इसमें थोड़ा फर्क है, इसके पहले की जो राइजिंग वेज थी शायद जो हाई था उसके हिसाब से हमने आगे का, यानी ये जो हाई था शायद ऐसे करके उसके हिसाब से ली थी, जो हमको मार्केट में यहाँ पे दिख रही है, बराबर। तो ये शायद पहले का हाई है, उसके बाद में लो आया है और फिर बाद में हमको एक राइजिंग वेज टाइप में पैटर्न दिख रहा है। ये शायद गलत भी हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं है। बट अगर देखोगे कि 3 दिन मार्केट नीचे आया, फिर बाद में दो हमको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे का जो कैंडल मिला 0.5 की लेवल पे वो नीचे आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिटेल में तो शायद एक थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है। इसका क्लोजिंग लेवल था 5728 का और इसका ओपनिंग लेवल था 5734 का। तो 2834 में तकरीबन ज्यादा पॉइंट्स का फर्क नहीं, बट ओपनिंग ऊपर में हुआ है, ये हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो शायद कल वैसे ही हो, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है और उसके बाद में मार्केट नीचे आना शुरू हो सकता है। ये संभावना हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट शायद कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि हम एक क्रिटिकल लेवल पे आ गए हैं जो 50% की लेवल है, और ये बेहद जरूरी है कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 2010-11 में, 2015-16 में मार्केट वहां से ही रिवर्स हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसलिए हम खास करके ये पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पॉइंट रिवर्सल पॉइंट है, जनरली यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। अभी मार्केट का आज का क्लोजिंग तो 893 की जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, बट शायद कल एक रेड कैंडल हमको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर वो रेड कैंडल होगा तो वो रेड कैंडल कैसे होगा वो भी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही चेक किया कि इस प्रकार से ये रेड कैंडल बनता है। दूसरी जो चीज है महत्वपूर्ण वो यह है
कि हाँ, ये अगर हम चेक करें, ये वाली ये दो कैंडल्स, सबसे पहले तो ये कैंडल की ओपनिंग ओपनिंग है तकरीबन 16,600 की। अगर हमको मंथली में बुलिश एनगल्फिंग अवॉइड करना है तो कल के दिन में मार्केट को तकरीबन 300 से 400 पॉइंट नीचे में क्लोजिंग देनी पड़ेगी, कम से कम 300, 350 से 400 पॉइंट नीचे में क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब अगर ये 350 400 पॉइंट की क्लोजिंग अगर नीचे देनी है तो उसके लिए हमने ये रेफरेंस के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न चेक किया कि इंट्राडे में पैटर्न कैसे बनता है। तो संभावना है कि शायद ऐसे में कैंडल स्टिक का पैटर्न बन सकता है। बराबर है। अब ये मंथली का है, बट अगर हम डेली में चेक करें, डेली डेली में अगर आप चेक करें तो हाँ, यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में मार्केट नीचे आया है। तो तकरीबन 3 दिन के लिए मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे था और उसके बाद में एक रेंज बनाने के बाद में मार्केट ने रिवर्सल दिया है, जो हमारा पैटर्न होता है जनरली रेंज रिवर्सल का। ये हम यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से कहते हैं, लो और हाई, और उसके बाद में जो मार्केट रिवर्सल देता है तकरीबन 0.236 के लेवल पे देता है और वहां से फिर मार्केट नीचे आना शुरू होता है। बराबर। तो एक ऑप्शन है मार्केट हाई में खुले उसके बाद नीचे आए और फिर 2-3 कैंडल्स नीचे बना के हमको यही पैटर्न में उसके हिसाब से बताए और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर सकता है। दूसरा हमने यहाँ पे स्पेसिफिक देखा कि एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है मार्केट, और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जब भी बनाता है तो तकरीबन एक 10 से 14 दिन के लिए मार्केट नीचे आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखे ये कैंडल पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कम से कम 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए तो एक एक सलग नीचे आता है। राइट। यही हमको रेफरेंस चेक करने के लिए। आइए नेक्स्ट साइकिल भी चेक करते हैं उसमें क्या हुआ था, लगभग ऐसे ही कुछ हुआ था या फिर अलग से कुछ हुआ था उसके बारे में चेक करते हैं, ताकि हमको एक डबल कंफर्मेशन कहीं पे भी मिल सके। ऑफ कोर्स मार्केट आखिर में अलग होता है, मार्केट में जो प्रैक्टिकली होगा उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है, बट ये स्पेसिफिक लेवल के थोड़ा क्रिटिकल है इसलिए हम चेक करें। देखिए मार्केट में अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो वैसे ही हो रहा है। एक तो सबसे पहले हमें राइजिंग वेज देख रही है, राइजिंग वेज देखने के बाद अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन शायद मार्केट नीचे गिरा है और उसके बाद में फिर शायद कहीं ऊपर आया है। पैटर्न वही है, नीचे आके फिर ऊपर हुआ है, गैप अप ओपनिंग है और फिर बाद में हमको यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिली है। बियरिश एनगल्फिंग होने के बाद में मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 10 से 14 दिन तकरीबन मार्केट बियरिश एनगल्फिंग के बाद में सीधा सीधा नीचे जाता है। बराबर। ये जरूरी नहीं है, बट हम हिस्ट्री के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अभी डिपेंड करता है, अगर हमको डेली में बुलिश बियरिश एनगल्फिंग मिला है तो डेली के हिसाब से मार्केट नीचे आया है। बराबर। तो हमको दोनों तरफ वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो राइजिंग वेज पैटर्न में नीचे आया था, उसके बाद में फिर ऊपर गया और वहां से फिर मार्केट नीचे आना शुरू हुआ था। बराबर। यहाँ पे भी हमको वही दिख रहा है, तो एक राइजिंग वेज है, मार्केट नीचे आया था उसके बाद में ऊपर गया और फिर बाद में शायद उसके बाद में मार्केट एक रेड कैंडल देना शुरू कर देगी। ये हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि पिछले दो हिस्ट्री के हिसाब से 2010-11 की साइकिल जो है और 2015-16 की जो बियर साइकिल है, स्पेशली जब ये हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। बराबर। तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड जो समय लगा था वो भी वही लगा था। आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी जो हमको टाइम पीरियड मिला है वो तकरीबन 10 महीने का हुआ है। 10 महीने का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 2010-11 की साइकिल है और 15-16 की साइकिल है, तो तकरीबन सेम टाइम पीरियड लगा था। 8 महीना 10 महीने का कालावधि लिखा लगा था उसमें। तो अभी भी शायद वो एक जैसे ही दिख रहा है। ज्यादा स्ट्रेस है हमारा 2010-11 की साइकिल पे, क्योंकि वहां पे भी लगभग वही टाइम पीरियड लगा था। ये टाइम पीरियड है बियर साइकिल तक आने, बियर साइकिल यानी 0.76 की जो रिवर्सल है वहां तक आने के लिए। बराबर। आइए मैं आपको एक बार फिर से वो चीज दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर ये मैं कैंडल्स गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10।
तकरीबन। ये अगर ये कैंडल से मैं पकड़ूँ तो 10 कैंडल्स बनी है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइकिल, 8 महीने का कालावधि लगा था। तो ये हमने उसके हिसाब से चेक किया और फिर रेफरेंस में आ रहे हैं। और अगर हम दूसरी चीज इसमें देखें तो जो रिवर्सल आया था ये तकरीबन 0.5 की लेवल तक आया था। ये साइकिल में भी ये देखिए हाई है और ये है, और जो रिवर्सल आया तकरीबन 0.5 की लेवल पे आया। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। हाई, ये बुल साइकिल का जीरो है, ये हाई है, और वहां से जो रिवर्सल आया है बियर साइकिल में वो तकरीबन 0.5 की लेवल पे आया। तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है और बियर साइकिल की तरफ नीचे जाता है तो तकरीबन हमको 15,300 या फिर 15,000, सॉरी 13,300 की लेवल या फिर 13,000 की लेवल देखने को मिल सकती है। कैसे, वो शायद हमने पिछले वीडियोस में देखा था, आप एक बार फिर से उसमें देख लीजिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कल का जो दिन है 29 जुलाई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद हमारी मार्केट की अगली स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकता है, और कल के दिन हम शायद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ये मैं दिखाना चाहता था। इसलिए आज का ये स्पेसिफिक वीडियो में बनाना चाहता था और ये भी बनाया हुआ है। तो जान लीजिए फिर से वही जरूरी चीजें, 0.5 की लेवल, हम 0.5 की लेवल पे फिलहाल आ गए हैं। जो मार्केट में ट्रेंड बनाए हैं फिलहाल वो उसी प्रकार से है, राइजिंग वेज। मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर मार्केट गैप अप होके शायद ऊपर आया हुआ है, बट ट्रेंड फिर से 0.5 की लेवल पे वही दिख रही है। दोनों साइकिल्स में 2015 की साइकिल में और 2015-16 की जो साइकिल है उसमें, और एक तो दूसरा 2011 की साइकिल में। तो दोनों की साइकिल में हमने चेक किया कि अगर कल हो सकता है तो क्या हो सकता है। क्योंकि वो लेवल्स पे देखिए आप, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर बना रहा है तभी भी बियरिश एनगल्फिंग बना के मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है, बराबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बियर साइकिल ही कंटिन्यू हो सकता है, होगा होगा तो बुल साइकिल भी हो सकता है, बट बुल साइकिल के लिए हमको और एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा वहां पे सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट ऊपर में भी जा सकता है, जरूरी नहीं है। बट हमें जो लग रहा है, जो मेजर कंसर्न्स यानी फिर मेजर डिटेल्स हमको मार्केट के अंदर लग रही है, जो खास इंडिकेशंस हमको मिल रही है, अगर हम स्पेसिफिक यहाँ पे देखें तो मंथली में हमको जिस तरह से मार्केट ने, हाँ ये डेली ट्रेंड रिवर्सल्स है। हाँ, तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो स्पेशली हमको जो जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, खास करके एमएससीडी में हमेशा मंथली में क्रॉसओवर नहीं होता है निचली तरफ। ये खास कहीं कुछ कुछ बारी हुई है, और ये जब भी क्रॉस ओवर रहती है तो हमारी मार्केट की जो ट्रेंड है वो बदल जाती है। फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2011 में हुई थी तभी बियर साइकिल आया था। ये 2015 में हुई थी तभी बियर साइकिल आया था। 2018 में हुई थी, 2018-19 के लगभग, वहां से हमको एक बियर साइकिल देखने को मिली थी, और अभी फिर से वही देख रहा है, हो रहा है। तो ये बियर साइकिल के संकेत है महत्वपूर्ण, इसे हमको भूलना नहीं चाहिए। तो वही हम चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से, और हमको ये बताने, हम ये वीडियो से वही बताना चाहते हैं कि थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि अभी तक हमने जो मार्केट में हिस्ट्री के हिसाब से चेक किया है तो तकरीबन उसी उसी प्रकार से हमको सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी तक मार्केट में हमने जो इंडिकेशन दिए थे कि ये लेवल तक मार्केट आ सकता है पिछले वीडियोस में, और ये हमने वीडियो अभी नहीं बनाए थे, ये हमने 5 जून से वीडियो बनाना शुरू किया था। उसका डिटेल हमने डाला 10 जुलाई को, उसके बाद में 17 जुलाई को फिर से डाला है। अभी फिर से हम अपडेट करके, 4 दिन पहले भी अब अपडेट करके बोला था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आज अगर फिर से हम देखें तो वही क्रिटिकल लेवल्स पे हम आके बैठे हैं। तो जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, रिटेलर या फिर इन्वेस्टर्स हो, तो उनको डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको डायरेक्शन पता नहीं चलती आगे की चीजें काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, जो भी ट्रेड्स है हम टेलीग्राम के चैनल पे स्पेशली वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन से हमने ट्रेड्स लिए हुए हैं, क्यों लिए हुए हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो जरूर हो रहा है हमको। ये प्रॉफिट भी हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है जैसे भी है एक एक करके। तो इसके डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, और बता रहे भी है कि कैसे हमको वो प्रॉफिट्स हो रहे हैं। छोटे ट्रेड्स हो, बड़े ट्रेड्स हो, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे भी इंफॉर्मेशन है,
हमारे जो इंट्राडे का अलग से हमने एक ग्रुप बनाया उसके बारे में भी बताया, तो वो इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो खास करके देखिए क्या होता है आगे में और अपडेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।